गुरुजी, आपके सानिध्य में आने के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जैसे हम पंडित बनते जा रहे हैं। आपकी कृपा से सारे स्तोत्र, मंत्र, कवच धीरे धीरे कंठस्थ होते जा रहे हैं। आप सत्य ही कहते हैं गुरुदेव कि आप संक्रामक हैं। मैं तो चाहता ही हूँ, पुरोहित नहीं है, पंडित नहीं, आप आचार्य बने। आप और भी लोग देखिए, एक बात और बहुत अच्छी होती है, जिस भी विद्या को जो भी व्यक्ति जानता है, उस विद्या में उसके परमार्थ का गुण उसकी आत्मा में एक सिंचित बीज है। अगर आप बस में जा रहे हैं, अजनबी 40 लोगों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं या कर रही हैं, ट्रेन में है, बस में है, कहीं पर भी, किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, किसी को अगर कोई मौच आ गई, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसको ठीक करना आप जानते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप उसे बिना बताए रुक पाएं। करने वाले के हाथ नहीं रुकते, भागने वाले के पैर नहीं रुकते, नाचने वाले के पाँव नहीं रुकते। तो जो अगर आपके मन में कभी भी किसी के प्रति कुछ श्रेष्ठता करने का मन है, तो आप उसे किए बिना रह नहीं पाएंगे, आप उसे करेंगे ही करेंगे। जब भी आप किसी विद्या को जान रहे होंगे, कोई महिला है, वो महिला कढ़ी चावल बनाना जानती है, वो किसी ऐसे घर में जाती है जहाँ की कोई नववधू या कोई बच्ची या कोई स्त्री पहली बार कढ़ी बनाना सीख रही है या कर रही है, और उसमें जरा सा भी उसको कोई इल्म आता है, कोई विद्या आती है, कोई गुण आता है, वो ज़रूर बताएगी उस चीज़ को। तो ये जब आप पूजा पाठ का, परमात्मा से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने गली मोहल्ला, रिश्तेदार, परिवार, इधर उधर किसी न किसी का भला ना करें। और जो भला करता है उसका भला सबसे पहले होता है। कर भला हो भला। तो आप जैसा करें, हमारा जो जीवन है अंततः हमारे कर्मों का एक निचोड़ है। हमारे कर्म ही अंततः हमें निर्मित करते हैं। हम जो कुछ करते जाते हैं वही तो हम होते हैं। एक आदमी चिकित्सा करता है तो वो वैद्य हकीम चिकित्सक हो जाता है। एक आदमी लड़ाई करता है फौज में, सीमा पर, तो वो सैनिक हो जाता है। एक व्यक्ति कई विद्या को पठन पाठन करता है तो आचार्य या अध्यापक हो जाता है। एक कोई किसी जगह पर भोजन पकाने का या पाकशाला का काम करता है तो वो रसोईया या शेफ, जो भी आप कहना चाहें, वो हो जाता है। तो यानी कि आप कुछ भी नहीं हैं, आपका कृत्य ही अंततः आपको निर्मित करता है। और परमार्थ के द्वारा के लिए किया गया कृत्य बहुत मायने रखता है। जैसे ही आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं या उसे परामर्श भी देते हैं, वहीं से आपका पुण्य सृजित होने लगता है। आप किसी को धन दें तो उसमें धन खर्च होता है। आप किसी को वस्त्र दें तो वस्त्र खर्च होते हैं। आप किसी को वाहन दें तो वाहन थोड़े समय के लिए उसको देना होता है। आप किसी को भोजन दें तो भोजन का एक अंश उसको देना होता है। लेकिन जब आप ज्ञान देते हैं या किसी व्यक्ति के लिए अच्छी प्रेरणा करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छा भाव रखते हैं और उस दिशा में 2 कदम बढ़ाते हैं, तो परमात्मा आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। क्योंकि कर किसका प्रचार रहे हैं, बता किसकी बात रहे हैं, रास्ते पर किसके ले जा रहे हैं, तो जो उसके रास्ते पर ले जाएंगे तो वो तो उसे पता ही है कि किसने भेजा है इसको। तो आप कभी अपने भी कष्ट काटते हैं, अपनी भी परेशानियों से मुक्त होते हैं, अपने भी जीवन के दुखों से पार जा पाते हैं, जब आप दूसरों के पैर में फंसे हुए कांटे को निकालने का मन रखते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप जिसके भी व्यक्ति के मन में पराई पीर नहीं है, अपने किसी संगी साथी, अपने किसी मित्र सखा, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी प्रेमी प्रेमिका, अपने कोई भी जिसके साथ भी हमारा जुड़ाव है, और कई बार अजनबी भी, जो विद्या आपको आती है। हम अभी स्विट्जरलैंड जा रहे थे, अब हमारी वाली फ़्लाइट में एक लेडी को हार्ट अटैक आ गया। तो वो हार्ट अटैक आया तो उसमें अनाउंस हुआ कि कोई चिकित्सक, कोई इस तरह के लोग हैं। तो उसमें 3-4 चिकित्सक उठ के खड़े हो गए। रात को सोने का टाइम है, 2 बजे का समय है, और वो लग गए उसको फर्स्ट एड देने में, लगे रहे, ठीक करने की कोशिश करते रहे। इत्तेफाक रहा ऐसा कि वो नहीं ज़्यादा उनको जो इक्विपमेंट चाहिए थे, जो चीज़ें चाहिए थी, वह नहीं अवेलेबल थी फ़्लाइट के दौरान। तो उसको फिर बीच में एक जगह उतारना पड़ा, टर्की में, हाँ, तुर्किस्तान में, वहाँ उसको उतारना पड़ा। और वहाँ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए फिर एयरलिफ्ट करके उनको भेजा गया। और वो टर्की से फिर वो लेडी, इसीलिए फ़्लाइट्स में सब में बीमे होते हैं, जो इंश्योरेंस होता है, तो वो सारा खर्चा फिर, और ऐसी आपात स्थितियों में वीज़ा भी अलग ढंग से कंडीशनल अलॉट किए जाते हैं। तो उस महिला को लेकर के वो गए वहाँ। फ़्लाइट हमारी 2 घंटे लेट हुई, जो हम 8-9 घंटे में पहुँचना था, हम 11 घंटे में पहुँचे। लेकिन देखिए उसमें सारे लोग ये प्रार्थना कर रहे थे, हम जानते किस मज़हब की, किस देश की, कहाँ की, क्या है, लेकिन सब सोच रहे थे कि वो ठीक हो जाए। तो हमारी आत्मा का जो मुख्य बीज है, मूल बीज है, वो परमार्थ है,
वो दूसरों के सेवा, दूसरों को खुशहाल देखना है। जब तक कि आप राक्षसी प्रवृत्ति में ना हो, अगर मनुष्यता के गुण हैं, तो जब आप परमात्मा, बात लंबी हो गई, उत्तर लंबा हो गया, पर शायद ऐसे ही आप समझते भी हैं। तो आप जब ये पूजा पाठ सीखेंगे तो निश्चित तौर पर किसी की दुकान पर गए उद्घाटन में, उसने कहा पंडित जी तो आ नहीं पा रहे हैं, आज उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या वो लेट हो गई, या उनकी बस छूट गई, या उनकी साइकिल खराब हो गई, कुछ भी हो गया। आप कहेंगे ला इतना सा काम है, ले तो मैं कर देता हूँ। और देखिएगा उसको कितनी प्रसन्नता होगी उस चीज़ से, और आपके अंदर भी एक अलग सा पुष्प उमगेगा, एक प्रसन्नता की एक लहर आपको प्राप्त होगी। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे